नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफ़िशियल यूट्यूब चैनल गुरुकुलम कोचिंग इंस्टीट्यूट में और आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानकारी देंगे आपको कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन की। और ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि बार-बार पेपर में पूछे जाते हैं। और आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, वन डे एग्ज़ाम दे रहे हैं, एसएससीजीएल का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो एसएससीजीएल के एग्ज़ाम में तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहने वाला ही है, लेकिन ये दूसरे एग्ज़ाम में भी आपकी काफ़ी मदद करेंगे। तो आइए पहले क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं। और इसमें पहले क्वेश्चन में आपसे सीधा-सा सवाल पूछा गया है कि जो ये हमारे पास मुस्लिम शासक रहे हैं, तुगलक, लोदी, सैयद और इल्बरी तुर्क और आपके खिलजी। तो इनका आपने क्या करना है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछा है। क्या पूछा है आपसे? क्रोनोलॉजिकल, कि भाई पहले से दूसरे, दूसरे से तीसरे नंबर पे आपको इसमें बताना है। तो यहाँ पर आपके पास ये ऑप्शन दे रखे हैं ए, बी, सी, डी करके। तो ये इसमें डिफरेंट नंबर्स के हिसाब से, ऑप्शन के हिसाब से इसको अरेंज कर रखा है। तो अगर हम इसमें राइट आंसर की बात करें, तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है, वो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर रहने वाला है। और अगर हम डी ऑप्शन को राइट कर रहे हैं प्यारे बच्चों, ठीक है? इसको हम क्या कर रहे हैं? राइट कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या बना कि इसमें सबसे पहला जो आएगा क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर में, तो वो टर्क्स आएँगे। तो टर्क्स के बाद हमारे पास यहाँ पे खिलजी आते हैं। खिलजी के बाद यहाँ पे हमारे पास तुगलक आएँगे। तुगलक के बाद सैयद आएँगे और सैयद के बाद लास्ट में लोधी। लोधी के बाद कौन आता है? लोधी के बाद यहाँ पे बाबर आ जाता है, ठीक है? बाबर 1526 में भारत में अपना शासन स्थापित करता है। और उसके बाद जो बाबर है या मुगल का जो शासन आता है, मुगल का शासन भारत में लगभग-लगभग, यहाँ से अगर आप मुगल को देखेंगे, तो वो 1526 से लेकर आगे 1707 तक शासन करते हैं। बीच में हालाँकि इसमें दूसरे शासक भी आते हैं, तो वो उतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं कर पाते, ठीक है? तो उनको उतना ज़्यादा आप तवज्जो ना भी दें तो भी कोई बात नहीं है। बट जब हम इसको पढ़ेंगे तो पढ़ते समय हम इसको ज़रूर कवर करेंगे। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के बाद, क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 2 में। तो क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि हू वाज़ द फाउंडर ऑफ द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, यानी कि जो हमारे पास सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी है, उसके फाउंडर के तौर पे किसे जाना जाता है? जी.के. गोखले, एम.जी. रेनाडे या बी.जी. तिलक या बिपिन चंद्रा पाल, ठीक है? तो इसमें से ये 4 ऑप्शन आपके पास है। उत्तर को जानने का प्रयास करेंगे, तो उत्तर में हमारे पास यहाँ पे जो सही उत्तर रहेगा इसका, वो क्या रहेगा? जी.के. गोखले, यानी कि गोपाल कृष्ण गोखले, इंडियन सोसाइटी के, जो हमारे पास सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी है, उसके प्रमुख के तौर पे इन्होंने काम किया। और ये इन्होंने जो ये सोसाइटी है, ये पुणे में बनाई थी, महाराष्ट्र में। जो और ये 12 जून 1905 को बनाई गई थी, ठीक है? तो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा बनाई गई थी, जिन्होंने क्या करा था, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी को लेफ्ट किया था, यानी कि छोड़ा था, क्विट किया था और इस सोसाइटी को बनाया था। तो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों जी.के. गोखले रहेगा। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, तो आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। महात्मा गांधी वाज़ प्रोफाउंडली इन्फ्लुएंस्ड बाय द राइटिंग ऑफ, यानी कि जो महात्मा गांधी है, वो मुख्य तौर से किसकी जो लेख लेख है उससे ज़्यादा प्रभावित थे? तो इसमें ऑप्शन है आपके पास बर्नार्ड शॉ, कार्ल मार्क्स, लेनिन, लियो टॉल्स्टॉय। तो इसमें सही उत्तर के लिए आपको क्या देखना है कि इसमें जो महात्मा गांधी के बारे में आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि उनके ऊपर किसका प्रभाव सबसे ज़्यादा था। तो उनके ऊपर सबसे ज़्यादा जो प्रभाव रहा, वो रहा लियो टॉल्स्टॉय। तो महात्मा गांधी वॉज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय द राइटिंग ऑफ लियो टॉल्स्टॉय, जॉन रस्किन, श्रीमंद राजचंद्रा, स्पेसिफिकली द किंगडम ऑफ द गॉड इज रिटन with you by Tolstoy, and unto this last by Ruskin had a significant impact on his philosophy and approach to social and political changes. This was the great uh, political changes or the mindset of changes in the Mahatma Gandhi's when he read all these writing, and his जो आप यहाँ पे philosophical ideas है, that also has changed with Vedas, Bhagavad Gita's and all teaching of Jainism, Buddhism, Yoga and Vedanta. आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 4 के साथ। द मॉन्क हु इन्फ्लुएंस्ड अशोका टू एम्ब्रेस बुद्धिज्म वाज, यानी कि जो ऐसा कौन से संत थे या मॉन्क थे जिन्होंने बुद्धिज्म को अशोका को बुद्धिज्म को फॉलो करने के लिए प्रेरित किया? तो वो उसमें विष्णुगुप्त है, उपागुप्ता है, ब्रह्मगुप्ता है या बृहदत्ता है। इसका जो सही आंसर रहेगा प्यारे बच्चों, तो सही आंसर की तरफ अगर हम आगे बढ़ें, तो इसका राइट आंसर रहेगा उपगुप्ता। इसका उत्तर क्या रहेगा? उपगुप्ता 3rd सेंचुरी बीसी में बुद्धिस्ट मॉन्क थे। और ऐसा माना जाता है कि बहुत सारी जो स्टोरीज है उसमें संस्कृत टेक्स्ट में अशोका वदना है,
मेंशन मिलता है, एंड ही वाज द स्पिरिचुअल टीचर ऑफ द मौर्य एम्पायर, दैट इज अशोका। एंड देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 आता है, द लोधी डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय इब्राहिम लोधी, सिकंदरा लोधी, बहलोल लोधी और खिज्र खान। तो इसका जो सही आंसर रहेगा लास्ट इसका, ठीक है, तो इसमें हम लास्ट आंसर की तरफ जाएंगे तो इसमें सी ऑप्शन रहेगा, दैट इज़ बहलोल लोधी। तो बहलोल लोधी, और इसमें जो है अगर देखेंगे तो ये लोधी जो डायनेस्टी है, 3 मेन रूलर इसमें बहलोल लोधी थे, सिकंदर लोधी थे और इब्राहिम लोधी जो लास्ट लोधी डायनेस्टी के शासक के तौर पे रहते हैं। तो ये थे आज के 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं कि आपको इनसे काफ़ी सारी जानकारी मिली होगी। अगर आप डेली लाइव क्लासेस लेना चाहते हैं, क्विजेज़, डेली क्विज़ को अटेम्प्ट करना चाहते हैं, पीडीएफ चाहते हैं, मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना चाहते हैं और हैंड रिटन जो ये नोट्स वगैरह है वो आप अवेलेबल करना चाहते हैं, तो आपको हमारी गुरुकुलम कोचिंग इंस्टीट्यूट की ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी। और अगर आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी आती है तो आप हमें यहाँ पे संपर्क कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पे ये नंबर दे रखा है, तो यहाँ पे आप हमारे साथ संपर्क करें और अपनी पढ़ाई को ज़ोरों शोरों के साथ जारी रखें। थैंक यू।